हाय गाइस, वेलकम टू CSS सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS मार्जिन शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी। जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि CSS में हम मार्जिन किस तरह से देते हैं, मार्जिन क्या होता है। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो देख लो, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस वाले वीडियो में हम देखने वाले CSS मार्जिन क्या होता है। तो CSS में मार्जिन एक टाइप होता है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, CSS के मदद से हम मार्जिन दे सकते हैं। अभी वही हम जो उसमें इंडिविजुअल मार्जिन देते, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और जो चारों साइड में देते, तो उसमें हम इंडिविजुअली देते थे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 4 लाइन का कोड लिखना पड़ता था। मतलब टॉप पैडिंग, टॉप मार्जिन एक्स वाई जेड, टॉप ये एक्स वाई जेड, बॉटम एक्स वाई जेड और राइट एक्स वाई जेड यानी लेफ्ट एक्स वाई जेड, ऐसे हमको चारों साइड को लिखना पड़ता था, तो जाके उसको दे सकते थे। बट अभी इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसको शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये 4 लाइन का कोड लिखने से अच्छा हम उसको एक ही लाइन में किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना मैंने, पी टैग फिर उसको मार्जिन और इसको 1 2 3 4 ये 4 लाइन में लिख दिया मैंने, बराबर। तो आप मुझे एक क्वेश्चन पूछोगे कि ये आपको कैसे पता कि ये यहाँ पे लिखा मैंने। तो ये टॉप का है, उसके बाद में बॉटम का एक, इसका सीक्वेंस किस तरह से आप बोल सकते हो कि इसका सीक्वेंस आपको किस तरह से पता। क्योंकि हम इसको ऊपर, टॉप को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, बॉटम मतलब मैं सबसे पहले मैं लेफ्ट लिख सकता हूँ, फिर राइट, फिर टॉप, फिर बॉटम, इस तरह से मैं कहाँ से किस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो इसको शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में आपने किस तरह से डिफाइन किया मार्जिन। तो ये मार्जिन किस किस की, आप ये मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसमें किस तरह से होता है पता है कि आपको, ये है ना, क्लॉकवाइज है। अब बहुत जनों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्लॉकवाइज मीन्स क्या। जैसे क्लॉक चलती है, कहाँ से चलती है। देखो, अभी यहाँ पे 12 बजे होंगी, ये एक क्लॉक होंगी। यहाँ पे 12, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर से 12, फिर 3 पिन, फिर 6, फिर 9, फिर से 12। उस तरह से ही टॉप, बॉटम और मार्जिन का चलती है प्रॉपर्टी। मतलब आपको एक ही लाइन में लिखना है, तो जो सबसे पहले आता है, चार चार वैल्यू आएंगे उसमें। पहले आएगा ओ टॉप, फिर क्लॉकवाइज में क्या आता है, 3। 3 मीन्स क्या, उसमें कौन सा साइड आएगा, लेफ्ट, राइट साइड। फिर ये वाली साइड कौन सी आएंगी, बॉटम, मतलब 6 बजे। और ये कौन सी साइड आएंगी सबसे लास्ट में की, लेफ्ट वाली। मतलब क्लॉकवाइज ये चलता है, क्लॉक कैसे गोल 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 चलती है, उस तरह से टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, इस तरह से ही ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी चलती है। तो मैंने आपको तो ये बता दिया है किस तरह चलती है, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो चले विजुअल स्टूडियो के उधर, वहाँ पे आपको ठीक से समझा सकता हूँ। ओके, तो हम विजुअल स्टूडियो पे उधर आ गए। तो मैं अभी अभी आपको मैं एक दिखा सकता हूँ। देखो, मैं अभी करके दिखाता हूँ। पी टैग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS। ऐसा मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ CSS, फिर अभी लाइव सर्वर में जाऊँगा आपको दिखाने के लिए। देखो, CSS आ गई, ये मैं अभी CSS में मैंने लिख दी। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना इसमें मैं क्या करता हूँ, पी टैग को सिलेक्ट करके मैंने आपको मार्जिन दिखाया था, तो मार्जिन लिख दूंगा। ओके, फिर अभी इसको कुछ मार्जिन नहीं आएंगी। मैं अभी लाइव सर्वर में जाके देखता हूँ। देखो, कुछ भी नहीं है इसको मार्जिन, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मार्जिन है बट ऑटोमेटिकली ये चेंज होने वाली। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10, मुझे 10 मार्जिन देनी है। तो यहाँ पे देखो, डायनामिकली तीनों चारों साइड में 10 आ गए। बट मुझे अभी चारों साइड को अलग अलग देनी है, बट एक ही लाइन में देनी है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी बताया, तो उसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज का मेरा मतलब क्या था, ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ। क्लॉकवाइज मीन्स क्या, क्लॉक कैसे, ये यहाँ से मतलब 12, 3, 6, 9, इस तरह से ये साइड में चलती है। ये और उस तरह से ही ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी भी चलती है। सबसे पहले जो वैल्यू लिखोगे आप, वो टॉप में जाएंगी। उसके बाद में जो लिखोगे वो ये साइड में जाएंगी। फिर जो लिखोगे वो ये साइड में जाएंगी। फिर जो लिखोगे वो ये साइड में जाएंगे। इस तरह से 4 वैल्यू आप लिख सकते हो। अभी आपने टॉप के लिखी, आपको राइट साइड में चाहिए होगा, उसको उधर आपको चाहिए होगा 15 पिक्सल चाहिए होगा। तो अभी सेव करके मैं आपको दिखा दूँ। देखो, ये 15, और आपको उसके बाद नीचे बॉटम में चाहिए 20, फिर आपको चाहिए बाजू में 25। तो मैंने यहाँ पे सेव किया। तो देखो, 10, 15, 20, 25, कि देखो किस तरह से ये बढ़ रहा है। ये क्लॉकवाइज होता है, इसलिए आप ये 4 वैल्यू क्लॉकवाइज लिख सकते हो। तो इस तरह से आप
एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी के जैसे लिख सकते हो। और इसमें और एक शॉर्टकट है, मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कई बार क्या होता है, आपने ये लिख दी तो आपको टॉप, आप इसमें एक की इसमें दो ही वैल्यू भी लिख सकते हो। मतलब कैसे कि मार्जिन लिखा आपने और उसके बाद आपको टॉप में भी, मतलब ये टॉप है, टॉप में आपने 10 लिखा और उसके बाद बाजू ये 20 लिखा तो भी ये चलता है। तो आप बोलेंगे किस तरह चलता है, जो ये टॉप की वैल्यू होती है ना, ये पहली वाली वैल्यू, ये ऊपर और नीचे चल जाती है, ये इक्वल हो जाती है। और ये जो साइड वाली, ये दोनों इक्वली, मतलब जो 4 लाइन का, यहाँ पे 4 लाइन लिख सकते हो, वहाँ पे कॉमन होगा तो आप यहाँ पे 2 भी इसमें वैल्यू में भी ये चारों इसमें वैल्यू चल जाते हैं। तो ये जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको समझ में आ जाएगा। आपने 2 लिखी तो जो पहले वाले लिखा वो टॉप और बॉटम में चला जाता है, बाकी का राइट और लेफ्ट में चला जाता है। आपने 4 लिखा तो 4 ही बाजू में इंडिविजुअल अलग अलग आ जाती है। तो इस तरह से ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है। ये मैंने आपको सिंपली में से सिंपल करके और डीप में समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो इसका आपको समझ में आएगा। मैं जो जो आपको सिखा रहा हूँ वो एक बार आप जाके एक बार प्रैक्टिस कर लो आपकी इसमें, तो आपको डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ एनी क्वेरी देन कमेंट में। थैंक गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।